नमस्कार दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर दिमाग भी हिल जाएगा। जी हां, पहाड़गंज के 3 होटलों में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 23 लड़कियां छुड़ाई गई, जिसमें उज्बेकिस्तान की एक महिला और 3 नाबालिग भी शामिल हैं, यानी एक विदेशी। और चौंकाने वाली बात है, ये रैकेट फूड डिलीवरी की स्टाइल में चल रहा था, यानी ऑन डिमांड लड़कियों को होटल में पहुंचाया जाता था। जैसे आप खाना मंगाते हैं या कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, इसी तरीके से लड़कियों की सप्लाई हो रही थी। पूरे मामले को समझिए और अपराधियों के हौसलों को देखिए देश की राजधानी में। तो बात करते हैं दिल्ली के पहाड़गंज की, जहां होटल गार्ड इन, होटल मिनी पैलेस और कुछ दूसरी जगहों पर गैर कानूनी जिस्म का धंधा चल रहा था। पुलिस को खबर मिली कि इन होटलों में सेक्स रैकेट ऑपरेट हो रहा है। अब से कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, अब ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। 23 लड़कियां, जिसमें 10 नेपाली, पश्चिम बंगाल, आसाम और नेपाल से लाई गई, जिन्हें एक घर में कैद करके रखा गया। फिर फोन आता, डिमांड होती फलानी चाहिए, और स्कूटी या बाइक से उन्हें होटलों में डिलीवरी कर दिया जाता। जैसे स्विगी से पिज्जा मंगाते हैं, वैसे ही लड़कियां ऑर्डर पर भेजी जाती। हैरानी की बात है ये कि इनमें कई लड़कियां नाबालिग थी और उन्हें जबरदस्ती इस धंधे में ढकेला गया था। समझ रहे हो ना आखिर क्या होता है। तो अब दिल्ली पुलिस भी चुप नहीं बैठी। डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रविंद्र सिंह यादव और डीसीपी एम जयवर्धन की टीम ने प्लान बनाया। पहले से इनपुट थे, खुफिया जानकारी जुटाई गई। फिर पुलिस की एक टीम ग्राहक बनकर होटलों में रेकी कर गतिविधियों की जानकारी की खबर को पुख्ता कर लिया और फिर जाल बिछाया एंटी करप्शन की तरह। इसके बाद छापा मारा गया। 3 होटलों से 23 लड़कियों को बचाया गया। इसमें उज्बेकिस्तान की एक महिला, साथ में 7 लोग जो इस रैकेट को चला रहे थे, उन्हें दबोच लिया है। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी भी बरामद की हैं, जो इस गंदे धंधे में इस्तेमाल हो रही थी। एनजीओ की मदद से ऑपरेशन पूरा हुआ। आप समझ रहे हैं ना देश में चीजें कहां से कैसे कैसे ऑपरेट होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, ये रैकेट चलाने वाले कौन थे। पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा है। उनके नाम है नुरशेद आलम, मोहम्मद राहुल आलम, अब्दुल मनन, तौसीफ रेक्सा, शमीम आलम, मोहम्मद जरूल और मोहसिन। ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका तरीका था लड़कियों को तस्करी करके पहले दिल्ली के पहाड़गंज के 1180 मेन बाजार वाले घर में रखना, फिर ग्राहकों की डिमांड पर इन्हें होटलों में भेजना। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। हम देश भर के और भी ऐसे नेक्सस बताएंगे जो अब तक सामने आए हैं। दोस्तों, ये थी पहाड़गंज के सेक्स रैकेट की पूरी कहानी। एक तरफ पुलिस की तारीफ बनती है जिन्होंने 23 लड़कियों को बचाया है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है, ये धंधा इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा था, वो भी देश की राजधानी में। क्या समाज और सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक हो रही है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। हाँ, ऐसी खबरों के लिए हमें फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में सेक्स रैकेट जो चलते हैं, वहां पर ग्राहक को सबसे पहले मोबाइल पर फोटो भेजा जाता, उसमें वो चुनती, उसकी रेट और स्थान होता, और उसके बाद फिर वहीं अब ये फूड डिलीवरी की तरह लड़कियां भिजवा देते रहे होंगे। तमाम रेड लाइट इलाके की कहानियां अलग हैं, अलग स्टोरी है, उनके दर्द भी अलग हैं। और कोई अपनी मर्जी से तो अधिकतर को किसी मजबूरी बस उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर किसी को प्रेम जाल में फंसाकर, किसी को लब जिहाद में फंसाकर, किसी को पहले कोई प्रेमी बन के भगा ले जाता है। फिर घर वाले और परिवार वाले जब उससे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं तो इस दलदल में उन्हें परमानेंट और उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए रखने के भी मामले सामने आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कहानियां विशाल की रिपोर्ट पे तय से उनकी जुबानी भी लाने की कोशिश करेंगे।